दोस्तों आप जानते हो कुछ रहस्य को मैं सुलझाने की कोशिश करता हूँ जो इतिहास में दबे पड़े हैं हमारे किंवदंतियों में, हमारे पाटाओं में, लेकिन आज भी जिंदा है। दोस्तों आज का वीडियो है महुए के ऊपर, जिसको इरुक पुंगार, कोया पुंगार भी कहा जाता है। और यह महुआ यहाँ के गोंडियन ट्राइब जो गोंडियन कल्चर में है उन सभी के लाइफ में बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करता है। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि यहाँ पे शराब बहुत बड़ी पैमाने पे बड़ा देव को चलती है और बड़ा देव भी शराब पीते हैं, और बहुत सारी आख्यायिका इस वीडियो में मैं खोल के रख देने वाला हूँ, तो प्लीज़ यह वीडियो पूरा देखें। दोस्तों देखिए, कोई भी परंपरा पनपती है वो परंपरा चेंज होती जाती है, 2-4 पीढ़ियाँ रहती है फिर भी चेंज हो जाती है, और वो एक परंपरा वैसे की वैसे आती है। इस दोनों परंपराओं में क्या फर्क है? तो जिस परंपराओं की विचारधारा आगे की जनरेशन में पहुंच गई वो परंपरा वैसे की वैसे चलती है, लेकिन जिसकी विचारधारा कहीं ना कहीं खंडित हो जाती है वो परंपरा एक दूसरे उद्देश्य से शुरू हो जाती है, जो उद्देश्य पुरखों ने कभी शुरू ही नहीं किया। कहने का तात्पर्य यह है कि दोस्तों महुआ यह फूल ऐसा है जो आपको मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया है। पॉइंट नंबर 1, महुआ ऐसा फूल है जो बहुत सालों तक रहता है और जैसे जैसे उसको ज़्यादा दिन होते हैं वैसे उसका सुगंध बढ़ जाता है। महुआ ऐसा एक फूल है जो कभी भी खराब नहीं होता, तुरंत पानी में डालने के बाद वो जैसे के वैसा हो जाता है। महुआ को अमर फूल भी कहा जाता है और महुए के बहुत बड़े फायदे भी हैं, लेकिन शायद बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, इसलिए वो यहाँ पे टीका करते हैं कि महुआ का फूल या महुए की दारू मैं शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, आगे बताऊंगा आपको क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, जब नारायण जी मरकाम इनके साथ मैं जब मिला तब एक बात भी उनसे पूछा, बहुत सारी ऐसी बातें हाइडन हैं जो कैमरे के सामने मैं नहीं कर पाया, लेकिन उनसे बहुत कुछ सीख पाया। और ये महुआ का भी एक पार्ट है जो आपको मैं महुआ क्यों इस्तेमाल होता है ये भी बताएंगे। दोस्तों देखिए, जब आदिम कोया मनवाल की हम बात करेंगे तो यहाँ पे कोया गुफा में रहने वाले आदिम लोग थे। जब आदिम लोग ये तो जानते थे कि धूपकाले में और सर्दी में, ठंड में वो बाहर निकल के शिकार तो कर पाते थे, लेकिन बारिश जैसे मौसम में वो क्या शिकार कर पाते थे? तब उनके पास क्या ऐसा साधन था जिस पे वो जिंदा रहते थे? और मैं आपको बता दूं, महुआ एक ऐसा साधन था जो यहाँ के गंडे जीवों को कठिन परिस्थितियों से बचाने के लिए महुआ का भरपूर इस्तेमाल किया गया। आज भी आप ट्राइबल एरिया में चले जाते हो तो महुए के लड्डू से लेकर महुए के साच तक महुआ पीते हैं, खाते हैं, और महुआ हर तरफ से उसको यूज़ किया जाता है। दोस्तों यही एक अमर फूल है जिसके ऊपर यहाँ के ट्राइबल लोगों ने गुजरान की, अपनी गुजर बसर की, इसलिए इस फूल को, इस पेड़ को बहुत बड़ा स्थान है। ये जब सूखने के बाद हल्का भी होता है, स्टोर करने के लिए बहुत ही सही होता है। ये कितने भी सालों तक चलता है। इसका मतलब ये है कि गुफा में रहने वाले लोग या बारिश में जंगल में रहने वाले लोगों को अगर बहुत सारे दिन एक जगह रहना है तो वो महुआ खा भी सकते हैं, गुजारा भी कर सकते हैं। ये भी इस फूल की एक विशेषता है। दोस्तों आपको पता नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं, बड़ा देव का जो जल है, बड़ा देव पे जो जल छिड़का जाता है, बहुत सारे लोगों में, कोयतुर प्रणाली में, कोयतुर थ्योरी में ये कहा जाता है कि नदियों के जल में भी विषाणु होते हैं। क्या वो पानी बड़ा देव पे चढ़ाया जाएगा? नहीं चढ़ाया जाएगा। और महुआ एक ऐसा है जो बैक्टीरिया को मार देता है, इसलिए बड़ा देव पे के ऊपर जो जल प्रवाहित किया जाता है उस जल में पहले ही महुआ डाल दिया जाता है, या वो महुए का अर्क होता है। इसका अर्थ ये है कि बड़ा देव की जब पूजा, बड़ा देव यानी क्या? फड़ा पेन यानी का हजर पेन, सजोर पेन, सिंगापुंगा यानी क्या? प्रकृति शक्ति जो यह चक्र चला रही है, और इस चक्र के बीच आप भी खड़े हो। इस शक्ति को अगर पूजना है तो ये भी मानना है कि उनको निर्मल जल चढ़ाया जाए, और ट्राइब में महुए के फूल को बहुत ही पवित्र माना जाता है, इसलिए उसके अर्क या उसके जल को इस बड़ा देव फड़ा पेन पे चढ़ाया जाता है और उसके बाद उनका गुंगो शुरू होता है। दोस्तों आपने नहीं देखा है तो मैं आपको और एक बात बता दूं, आपके अगर पेन कारण, पेन करसाड़ कोई भी हो, जब अपने पेन पुरखा के लिए थोड़ा सा अन्न डालने की कोशिश होती है तो हमारे यहाँ, तो हमारे एरिया में एक पद्धति जरूर होती है। महुए का अर्क का पानी लेके वो एक आदमी बैठा होता है, जिस आदमी के पास से हम जाते हैं, अपने पेन पुरखा को कुछ चढ़ाते हैं, उनको वंदन करते हैं, और उसके बाद वो हमारे हाथ पर वो महुए का अर्क डालता है और हम ऐसे करते हैं और निकल आते हैं। आज भी परंपरा है। ये क्यों है, इसका अगर अर्थ जानना है तो आप समझिए, महुए का जो अर्क होता है वो अर्क में अल्कोहल मात्रा में होता है, और वो अल्कोहल आप जानते हो आज के सैनिटाइजर में क्या होता है?
अल्कोहल ही होता है। और ये धोने की परंपरा, हाथ को पोंछने की परंपरा आज की नहीं है ट्राइब की, तो वो हजारों सालों की है। इसका मतलब ये है कि कोई तुरंत टेक्नोलॉजी में इस अर्क को सैनिटाइजर के रूप में भी इस्तेमाल किया गया। और बहुत सारे लोग नॉलेज ना होने के कारण ये कहते हैं कि आपके भगवानों को, आपके पेनों को दारू चलती है, आप भी पीते हो। हाँ, एक बात है कि पेन कड़ा पे यह पीना या व्यसन में धुंध होना इसके लिए कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमारे पुरखाओं ने बहुत समझ के इस सैनिटाइज़र का इस्तेमाल किया, लेकिन बात यह हुई कि विचारधारा कहीं ना कहीं ब्रेक हुई और आगे चलने वाली जो जनरेशन है वो इसको समझकर पीने लगी। और इसके आपको जानते हो, इस अल्कोहल को ज़्यादा पीने से आदमी उसमें ही रहता है और फिर बहुत कुछ बर्बादी होने लगी। लेकिन ये यूज़ करने के पीछे का जो विचारधारा है, यूज़ करने के पीछे की विचारधारा बिल्कुल सही और क्लीन थी। जैसे कि आप जानते हो कि बहुत सारी बीमारियों के लिए नए ड्रग्स का निर्माण किया जाता है, लेकिन जानते हैं हम कि ये बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग उस ड्रग्स को ले लेकर अपनी जिंदगानी खराब करते हैं। दोष किसका है? तो दोस्तों, ये व्यसनाधीनता सभी समाजों में है और इस व्यसनाधीनता से निकलना चाहिए, लेकिन आज का टॉपिक ये नहीं है। आपको पता नहीं कि महुआ के सेवन से आपके बॉडी में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन बहुत बड़ी मात्रा में मिलते हैं। और आपको पता है, जो पुराने लोग महुए की रोटी और बहुत कुछ खाते थे, महुए का ज़्यादा इस्तेमाल करते थे, उनकी आयु ज़्यादा थी और वो ज़्यादा दिन तक, ज़्यादा सालों तक जिंदा रहते थे और मजबूत निरोगी रहते थे। आपको बता दूं, महुए के जो बीज है, जिसको हमारे भाषा में टोरी कहा जाता है, या बीज में से निकलने वाले तेल का भी बहुत बड़ा यहाँ पे उपयोग होता है। वो तेल अगर उसकी बाती बनाई जाए, दिया जलाया जाए उस तेल से, तो आसपास रहने वाले कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, बैक्टीरिया मर जाता है। इसलिए दिवाली में कई जगह गोंड ट्राइब आज भी महुए के तेल के दिए जलाते हैं, क्योंकि उस टाइम जो मच्छर और बाकी बैक्टीरिया का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। और गुफा में भी यही तेल के दिए इसलिए जलाए जाते थे क्योंकि वहाँ पे आने वाले बैक्टीरिया को मार दिया जाए और आदमी सुरक्षित रहे। आपको एक पता नहीं होगा, महुए से जो दूध मिलता है बहुत कम मात्रा में मिलता है, लेकिन जो दूध मिलता है वो दूध भी इतना उपयोगी होता है कि मैं आपको उदाहरण के तौर पर बता दूं, अलवर या भीमबेटका जैसे शैल चित्र आपने देखे होंगे, वो हजारों सालों से चलते आ रहे, लेकिन वो कैसे बनाया गया, वो रंग कैसे बनाया गया, तो उसमें महुए के दूध का इस्तेमाल किया गया। महुए की जो डिंक होता है, उसका गोंद है, उसका भी इस्तेमाल किया गया था। और वो आज आप देख सकते हो, हजारों सालों से हमारे सामने खड़े हैं, हम उसको देख पा रहे हैं। वो कलर आज भी जिंदा प्रतीत होता है। दोस्तों देखिए, मैंने जो थ्योरी बताई उसमें एक भी है कि महुए का फूल तोड़ने से, महुए का फूल संकलित करने से उस पेड़ का परागकण नहीं टूटता और उस पेड़ की जो वंशवेल विस्तार है उसको हम खंडित नहीं करते, वो चलती जाती है और फूल वो अपने आप गिरता है। इसलिए वो फड़ा पेन के सामने रखते हैं, क्योंकि उस पेड़ का कुछ भी ब्रेक नहीं हुआ है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आर्यो थ्योरी में कल्प वृक्ष का बहुत बड़ा विस्तार किया गया। मेरे ख्याल से, ये मेरा ओपिनियन है कि ये कल्प वृक्ष नहीं तो यहाँ के ट्राइब का कल वृक्ष था, जिसको कल्प वृक्ष करके अनेक कहानियों से बांध दिया गया। क्योंकि ट्राइबल लोगों के एरिया में महुआ का पेड़ होता था और उनको पता था इनका उपयोग, इसलिए वो उसको पवित्र मान के पूजते थे और इनके फायदे सिर्फ ट्राइबल लोगों को पता था। इस कल वृक्ष को शायद मेरे ख्याल से कल्प वृक्ष किया गया होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो ये इरुक अर्क या महुए के फूल का पानी, यह जो हमारी विचारधारा हमारे पुरखों ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमें बताई है, लेकिन ये विचारधारा कहीं ना कहीं खंडित होने के कारण हम सही मैसेज अपने लोगों में नहीं दे पाते। तो सभी को निवेदन है कि यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों के पास शेयर करें और अपना जो युवक है, अपना जो बच्चा है, वो इस वीडियो को देखे और समझे कि यार जो हम करते थे वो पूरा विज्ञान है, इसमें अंधश्रद्धा कोई भी नहीं है। समझना ज़रूरी है। हमारे पुरखों ने इस अर्क को इसलिए बनाया कि वो गुफा में जब ठंड में रहते थे, तब यही अर्क इनको इस्तेमाल में होता था और शरीर को ऊर्जा देता था और भारी ठंड में भी ये लोग बच पाते थे और इसलिए आज हमारा वंशवेल विस्तार हुआ है। तो ये जो अर्क है उन दिनों लिया जाता था, उन पैमाने में लिया जाता था कि जब इसकी ज़रूरत बॉडी को हो। लेकिन आज सुबह शाम सवेरे जब हम लेते हैं तब इसका असर हमें दूसरा नज़र आता है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को ज़्यादा प्रमाण में, किसी भी चीज़ को ज़्यादा प्रमाण में लिया तो उसका असर हानिकारक ही होता है। तो इसमें समझिए, व्यसनाधीनता सभी समाजों में है, लेकिन ये यूज़ करना व्यसनाधीनता का कारण नहीं तो वैज्ञानिकता का कारण है। अगर आप समझ चुके हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। मिलते हैं
अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गुणवाना, जय भीम।